अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो का मौजू है कि ज़िलहज्जा के 10 दिन कुर्बानी देने तक अपने हाथों और पाँव के नाखूनों को न काटना और जिस्म के बालों को न काटना। क्या ऐसा करना ज़रूरी है? क्या ऐसा करना वाजिब है? और अगर ऐसा किसी शख्स ने न किया तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी? क्या उसे गुनाह तो नहीं मिलेगा? मुख्तलिफ ऐसे सवालात हैं जो उस मसले से मुताल्लिक़ हैं। इंशाअल्लाह इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। मैं वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मुल्तमिस हूँ, अगर आप इस चैनल दीन ऑनलाइन पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपकी खिदमत में पहुँच जाए। अल्लाह ताला आपको तमाम आफात व बलियात से महफूज़ व मामून रखे। जी वीडियो शुरू करते हैं। ज़िलहज्जा की पहली तारीख से लेकर कुर्बानी देने तक जिस्म के हाथों और पाँव के नाखूनों को ना काटना और जिस्म के किसी बाल को भी ना काटना, इस बारे में हुक्म क्या है शरीयत का। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो कोई शख्स कुर्बानी का जानवर रखता हो, यानी जिसके पास कुर्बानी का जानवर हो और वो ये इरादा रखता हो कि वो इंशाअल्लाह इस जानवर को ईद पर कुर्बान करेगा अल्लाह के हुजूर में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स यकुम ज़िलहज से लेकर अपनी कुर्बानी के दिन तक, यानी अगर वो कुर्बानी पहले दिन करना चाहता है या दूसरे दिन करना चाहता है या ईद के तीसरे दिन करना चाहता है, उस वक्त तक जब तक उसने कुर्बानी नहीं की वो अपने नाखूनों को ना काटे और अपने बालों को ना काटे। जब वो कुर्बानी दे चुके तो उसके बाद वो अपने हाथों और पाँव के नाखूनों को काट सकता है और अपने जिस्म के बालों की सफाई भी कर सकता है। याद रखिए कि ये अमल मुस्तहब है, इसे करेंगे सवाब मिलेगा और सवाब के अंदर बहुत इजाफ़ा होगा। और ये अमल हुज्जाज कराम के साथ मुशाबिहत है, यानी जो वो लोग जो हज बैतुल्लाह के लिए हरमैन तय्यबैन में मौजूद होते हैं उनके लिए हाथों और पाँव के नाखूनों को ना काटना और जिस्म के बालों को ना काटना ज़रूरी होता है। तो ये अमल उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो लोग यहाँ पर मुकीम हैं, जो लोग अपने घरों में मुकीम हैं, उनके लिए ये अमल मुस्तहब है, सवाब का बायस है। वो अगर करेंगे तो उनके साथ मुशाबिहत होगी और अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसका सवाब ज़्यादा अता फरमाएंगे। इस तरह से अब सवाल ये है कि वो लोग कि जो कुर्बानी देने की ताकत नहीं रखते, कुर्बानी देने की उनके पास माली तौर पर गुंजाइश नहीं है, तो क्या वो भी इस अमल में शरीक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, वो इस अमल में शरीक हो सकते हैं। उन्हें भी चाहिए कि वो भी यकुम ज़िलहज्जा से लेकर ईद के दिन तक, जब वो ईद की नमाज़ पढ़ चुके हैं उस वक्त तक अपने हाथों और पाँव के नाखूनों को ना काटें और जिस्म के किसी बाल को भी ना काटें, बल्कि वो भी इस काम में मुशाबियत इख्तियार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, फ़ुक़हाए कराम ने, उलमाए कराम ने ये लिखा है कि अल्लाह ताला उन्हें सवाब से और अपनी रहमत से नवाजेगा। अब यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए कि एक ऐसा शख्स है कि जिसके कि ज़िलहज्जा का महीना शुरू हो चुका, ज़िलहज्जा के 3-4 दिन गुजर चुके, 5 दिन गुजर चुके, या पहले 10 दिनों के अंदर किसी दिन में भी उसकी हालत ऐसी है कि उसने अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बालों की सफाई नहीं की, यानी अपने बगलों के बाल और ज़ेर नाफ बालों की सफाई नहीं की थी, तो उस पर 40 दिन से ज़्यादा हो चुका है। जबकि हदीस पाक के अंदर है कि बगलों के बालों की सफाई और ज़ेर नाफ बालों की सफाई 40 दिन से पहले पहले कर लेना चाहिए। 40 दिन अगर ज़्यादा गुजर जाएं तो फिर हराम है, यानी बहुत ज़्यादा गुनाह होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर एक शख्स ऐसा है कि जिसके बाल 40 दिन से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उसके लिए लाजिम होगा कि वो अपनी सफाई करे। ठीक है जी, तो वो अपनी सफाई करेगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे ही ज़िलहज का महीना शुरू होने लगे तो ज़िलहज के महीने के शुरू होने से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले आप अपने बालों की हजामत बना लें, बगलों के बालों की सफाई कर लें, ज़ेर नाफ बालों की सफाई कर लें और अपने नाखूनों को काट लें। तो फिर ज़िलहज्जा की पहली तारीख से नियत कर लें इस अमल में शामिल होने की। नियत दिल के इरादे का नाम है। तो आप आराम से ईद के दिन जो है ना, फिर अपने नाखूनों को भी काट सकते हैं, अपने बालों को भी सफाई कर सकते हैं। आप बड़े आराम से इस सवाब में शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिएगा, जिन तक ये मालूमात नहीं है उन तक आपके तवस्सुत से ये मालूमात पहुँच जाएंगी, ये इल्म पहुँच जाएगा। सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा।
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔